अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हांगकांग वीज़ा की। टोटली फ्री वीज़ा है, कोई आपने पहले पेमेंट नहीं उसकी करनी, टोटल ऑनलाइन प्रोसेस होगा। अभी मैं आपको सारा कंप्यूटर सिस्टम पे प्रोसेस करके बताऊंगा। बहुत इजी है, सिंपल है। आपको 5 मिनट लगेंगे और आप सारी एप्लीकेशन कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिशन करवा देंगे। टोटली ऑनलाइन है, बहुत ज़्यादा इजी है। हांगकांग आपको पता है कि एक बहुत जो है वो फेमस डेस्टिनेशन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वीज़ा है, बड़ी वीज़े की वैल्यू है। और ई वीज़ा है, आपको ईमेल पे मिलता है। और उसके अलावा जो है वो आपने कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी, आपकी अप्रूवल होगी उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी है। तो बड़ा ही जो है वो आसान, ईज़ी, मज़ेदार, आप अपने मोबाइल सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम से बआसानी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा जो है हांगकांग की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। टोटल आपको फॉर्म फिल करके, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, कंप्लीट प्रोसेस करके बताऊंगा। वीडियो बड़ी मज़ेदार होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे। अच्छा जी, तो वेलकम हो गया स्क्रीन पे। तो आपने जो है वो गूगल पे सर्च कर लेना है हांगकांग वीज़ा, ठीक है जी। तो जैसे ही हांगकांग वीज़ा सेलेक्ट करेंगे तो ये सामने आपके पास जो है वो वेबसाइट आ जाएगी। इसको जो है वो आप चेक कर लें। और यहाँ से जो है ये वाला आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो हांगकांग गवर्नमेंट का आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने विजिट पे क्लिक करना है और विजिट और ट्रांजिट अप्लाई एंट्री नाउ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो जैसे ही आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये सामने आपके पास लैंडिंग पेज आ जाएगा। इसमें सारी आपकी जो डिटेल्स हैं वो लिखी हुई हैं कि कौन जो है इस सर्विस को यूज़ कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने ऑनलाइन जो है वो सबमिट करने हैं, ठीक है जी। तो इसमें जो है वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, रीसेंट आपकी पिक्चर है, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल फंड्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट, सेविंग्स, पे स्लिप्स, ठीक है जी। फ्लाइट प्लान है आपका। उसके अलावा जो है प्रपोज आपका लेयर विजिट टू हांगकांग या पैकेज टूर या टेंडररी, कोई भी यानी आपका जो पर्पस है वो। उसके बाद जो है वो प्रूफ ऑफ प्रपोज विजिट, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। बाकी बिजनेस के रिलेटेड आपका प्रूफ आ गया, कुछ स्पॉन्सर अटैच किया हुआ है, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये वो, ठीक है जी। तो ये जो है आपका यहाँ पे बेसिक उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है। यहाँ पे आप आ जाएंगे हाउ टू स्टार्ट। तो जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो है लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। डिक्लेरेशन और कॉपीराइट आपने कंफर्म कर लेना है। वैलिडेशन जो है आपने यहाँ पे कर लेनी है जी। और यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है। अगर आपने पहले सेव की हुई है तो रिट्रीव करेंगे, अदरवाइज न्यू एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कर लेते हैं जी, कोई भी आप नेम ऐड कर देते हैं, फर्स्ट नेम, और आप जो है वो सरनेम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर चाइनीज़ वगैरह में, और मिडिल नेम तो आपका नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करें, अगर आपका हांगकांग की आइडेंटिटी है तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। जिन पे स्टार लगे हुए हैं वो आपके मस्ट हैं, ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करनी है। उसके बाद जो है आप आ जाएंगे ईमेल एड्रेस पे। यहाँ पे जो है हम ईमेल ऐड कर देते हैं जी, ठीक है जी। और आपने यहाँ पे अपनी ईमेल जो ऐड करनी है उसको आपने डबल वेरीफाई लाजमी करना है, इसलिए क्योंकि आपको जो है वो इसी पे सारी कम्युनिकेशन आपकी आपकी मेल एड्रेस पे ही होगी, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आपने अपना रिलेशनशिप स्टेटस मेंशन करना है। और ये आ गई आपकी नेशनैलिटी या प्लेस ऑफ डोमिसाइल, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया हमारा पाकिस्तान, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप हो गया हमारा पासपोर्ट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर हो गया हमारा, ठीक है जी। प्लेस ऑफ इशू हो गया पाकिस्तान कर लें, ठीक है। डेट ऑफ इशू हो गई, और उसके अलावा डेट ऑफ हो गई एक्सपायरी, ठीक है जी। तो इज देयर एनी इंक्लूडेड स्पाउस, पार्टनर, चिल्ड्रन जो एप्लीकेंट के साथ ट्रैवल करे। अगर आप फैमिली वगैरह के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो जो है वो आप नो करेंगे, ठीक है जी। तो इस पे प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पे इनपुट करेंगे, ठीक है।
तो इंग्लिश आप यहाँ से चूज करेंगे। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो यहाँ पे आपने जो भी ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये मैं एड्रेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। तो परमानेंट एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, यहाँ पे आपने जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर दिया। कंट्री ऑफ कंट्री एंड टेरिटरी ऑफ डोमिसाइल, ठीक है जी। लेंथ ऑफ स्टे ऑफ रेजिडेंस इन कंट्री, यहाँ पे आपने जो है जिस कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इसको जो है वो आप पाकिस्तान करें, नहीं तो आप फॉर एग्जांपल सऊदीया है तो सऊदीया करें। लेंथ आप ऐड कर दें, ठीक है जी। प्लीज स्टेट द कंट्री टेरिटरी इंक्लूडिंग प्रेजेंट कंट्री वेयर यू हैव ऑलरेडी obtained परमानेंट रेजिडेंस। अगर आपने जहाँ पे आप परमानेंट रह रहे हैं तो उसका जो है वो आप एड्रेस लिखें। अब आ जाए ऑक्यूपेशन पे, आप जो है फॉर एग्जांपल हैं मैनेजर, या आप कहीं पे जो भी आपका डेजिग्नेशन है ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मंथली इनकम आप जो है वो ऐड करेंगे। आपके पास मंथली इनकम आप कितनी अर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अर्न कर रहे हैं 10,000 रियाल्स, ठीक है जी। करंट एम्प्लॉयर आप ऐड करेंगे, ठीक है। कोई भी कर लें, एक्स वाई जी आपकी जो भी कंपनी है, और उसका जो है यहाँ पे आप एड्रेस ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको वैसे ही सेम कर देता हूँ। यहाँ पे आपने एड्रेस ऐड कर लिया अपने एम्प्लॉयर का, सारी आपने अपनी करंट ऑक्यूपेशन दे दिया, इनकम दे दी, कंपनी का नाम दे दिया इसमें काम कर रहे हैं, और अगर आपकी अपनी कंपनी है तो वो आप सारी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, अपना एड्रेस, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। पहले अगर आपने हांगकांग विजिट किया हुआ है तो वो आप ऐड करेंगे 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, अगर नहीं तो उसको ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। प्रपोज डेट आपने प्लान देना है जी, मैं कब आऊँगा। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं 30 नवंबर को, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो डेज आपके हैं, फॉर एग्जांपल 7 डेज आप वहाँ पे जाएंगे। पर्पस क्या है, आप विजिट पे जा रहे हैं, ठीक है जी। आपको फर्स्ट टाइम आप सिंगल एंट्री ही अप्लाई करें, ठीक है। अकोमोडेशन आप ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल आपने रमादा में होटल बुकिंग आपने की हुई है, आप वहाँ पे जो है वो उसका प्रॉपर, जैसे ही आप होटल बुकिंग करेंगे तो उसकी जो है वो आप नाम सेट करके तो उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप उसका एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको ही दोबारा ऐड कर देता हूँ, सॉरी, विद इन हांगकांग। ये हो गया रूम, ये हम कोई भी एक एड्रेस ऐड करते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। वो आपने चूज करना है तो आपने एड्रेस ऐड कर देना है जो भी आपने बुकिंग की हुई है, ठीक है। आपने फ्लाइट की इंफॉर्मेशन दे देनी है यहाँ पे, ठीक है, कि कब आप फ्लाई कर रहे हैं, कब से कब तक, कौन सी एयरलाइन पे जा रहे हैं, ठीक है। वो जब आप टिकट बुकिंग करेंगे तो आपको शो हो जाएगा, वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा सेक्शन बता देता हूँ। पर्सनल डिटेल्स हो गई आपकी सारी, कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे रहते हैं, ईमेल, पासपोर्ट डिटेल्स, पहले विजिट किया हुआ है नहीं, जो आपका प्रपोज प्लान है, कब से कब तक जाएंगे विजिट, सिंगल किस जगह पर रहेंगे, किस फ्लाइट से जाएंगे, ठीक है जी। पर्पज ऑफ विजिट आपने यहाँ पे कर लेना है, अगर फैमिली को विजिट कर रहे हैं, बिजनेस विजिट कर रहे हैं, या घूमने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आपने जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है कि आप वैसे ही वेकेशन घूमने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ हैव यू जॉइंड एनी टूर टू कम टू हांगकांग, तो इसको जो है आप नो कर दें। और ये आ गया, प्लीज प्रोवाइड द प्लान ऑफ योर ट्रेवल इंक्लूडिंग अराइवल एंड डिपार्चर डेट्स, प्लेसेस यू विल विजिट। तो यहाँ पे आप एक ना प्रॉपर प्रपोज प्लान आप ऐड कर दें जी, कि मैं जो है इस डेट को आऊँगा, और एक्स वाई जी प्लेसेस हैं वो मैं घूमूंगा, ये वो आपने यहाँ पे अपना प्लान जो है वो एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपने यहाँ पे अपना सारा प्लान ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आ जाता है जी, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है हांगकांग से तो आप इसको यस करें, अदरवाइज इसको आप नो रहने दें, ठीक है। तो इफ नो स्पॉन्सर इज नॉमिनेटेड प्लीज स्टेट द रीजन, रीजन आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। माई पर्पज इज टूरिज्म, लेयर साइट सीइंग, दैट्स वाई, सेल्फ पेड है, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाए जी सप्लीमेंट्री शीट जो है वो एप्लीकेशन फॉर एंट्री, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रन जो है वो आपके साथ जो ट्रेवल कर रहे हैं वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, रिमाइंडर दे दिया उसने, प्लीज सबमिट अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच विजिटर हु होल्ड्स
हिज और हर ओन ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो सबके लिए आपने जो है वो सेपरेट ऐड करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए, ये नीचे हमारा सेक्शन आ गया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वाला, यहाँ पे जेपीईजी, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये आ गई, आपने यहाँ पे रिसेंट अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ पे आज आपकी आ गई कि आपने जो है वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है, और यहाँ पे प्रूफ ऑफ यानी जो आपने ट्रैवल प्लान अटैच किया हुआ है, और फिर यहाँ पे एडिशनली आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली, ये लिखा हुआ है 5 फाइल्स, इसमें भी 5 फाइल्स, 5 5। तो ये इन चारों में आप 5 5 फाइल्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आ गई अब डिक्लेरेशन एप्लीकेशन की। एप्लीकेंट जो है वो खुद है, ठीक है जी। कोई मैंने आज तक अपना नाम नहीं चेंज किया, आप अगर आपने नाम चेंज किया है तो आप ऐड कर सकते हैं। आई हैव नेवर बीन रिफ्यूज एंट्री, या डिपोर्ट नहीं हुए हांगकांग से, और यहाँ से जो है वो एंट्री भी आपने कोई आपकी रिफ्यूज नहीं हुई, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो है वो आपकी सारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। ये नीचे सिचुएशन है, यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐड करके बताता हूँ, ताकि हमारा जो है सेव एंड कंटिन्यू वाली सिचुएशन हो। अब यहाँ पे सेव एंड एग्जिट भी है, आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपने सेव एंड एग्जिट भी इसको कर सकते हैं कि आपने जो है वो एप्लीकेशन की है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐड करके बताता हूँ। अच्छा जी, तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंने अपलोड कर दिए। ये यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड कर देनी है, ये यहाँ पे आपने पासपोर्ट अपलोड कर दिया, बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दी, टिकट कर दी, और बाकी यहाँ पे आपने जो है वो जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड कर देने हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल हो गया सारा। इतना ही जो है आपने चीज़ें फिल आउट करनी है, बेस एक्चुअल जो चीज़ है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपने साइन करना है। ये क्यूआर कोड से भी, मोबाइल डिवाइस से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी जो है वो आप साइन करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये आप अपने सिग्नेचर जो है वो माउस कर्सर से या फोन से भी जो है वो आप प्रॉपर इजीली साइन कर सकते हैं, और माउस के कर्सर से भी जो है वो आप साइन कर सकते हैं, ठीक है जी। सिग्नेचर हमारे हो गए हैं, चीज़ें जो है वो हमारी सारी फाइनलाइज हो गई हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है वो आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू। एन ईमेल ऑफ रिट्रीवल विल बी सेंड टू दिस, जो आपने ईमेल ऐड की हुई है उस पे ईमेल जो है वो सेंड कर देंगे रिट्रीवल की एप्लीकेशन की, ठीक है जी। तो जैसे ही आपने सेव एंड कंटिन्यू किया, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इज नॉट येट कंप्लीट, यहाँ पे क्लियरली आ गया, योर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन विल ओनली बी टेम्परेली सेव्ड अंटिल 2 अगस्त, ठीक है। ये आपकी की आ गई, और इसको जो है आप क्लोज करें। डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे चेक कर लिए, जो आपने यहाँ पे सारे आ जाएंगे जो आपने अपलोड किए हुए हैं, आपकी पिक्चर्स वगैरह ये वो, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपने सारी अपनी चेक करके, क्योंकि आपकी सेफ होगी, किसी टाइम भी आप वापस आके उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ से सबमिशन पे क्लिक करना है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। कोई आपने फी वगैरह पे नहीं करनी, आपको ईमेल पे कंफर्मेशन भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिसीजन, क्योंकि हांगकांग का डिसीजन ऑलमोस्ट 1 मंथ होता है, इसमें दो सिचुएशन बल्कि 3 सिचुएशंस होती हैं। एक आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, सेकंड आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, थर्ड वो एडिशनल रिक्वायरमेंट करेंगे। अक्सर जो है वो एडिशनल रिक्वायरमेंट करते हैं कि क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ गुजर चुका होता है, तो वो क्या कहते हैं जी दोबारा बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दें, या यूजुअली आता है कि कहाँ कहाँ जो आपने विजिट किया हुआ है वो अपनी पिक्चर्स अपलोड कर दें। फॉर एग्जांपल आपने ऐड किया जी मैंने अजरबैजान या दुबई विजिट किया हुआ है, ठीक है। तो वो डिमांड करेगा कि अब वीज़ा ऑफिसर की अपनी दुबई की कुछ पिक्चर्स अपलोड कर दें, और कुछ जो है वो अपनी आप अजरबैजान की पिक्चर्स अपलोड कर दें। और फॉर एग्जांपल आप सऊदीया या दुबई में रह रहे हैं, तो वो ये भी डिमांड करता है कि साथ आप अपनी दुबई या सऊदीया की भी पिक्चर्स अपलोड कर दें, डेट वगैरह मेंशन कर दें, ठीक है। साथ आप दोबारा बैंक स्टेटमेंट अटैच करके उसको भेजेंगे, और उसी टाइम जो है आपकी अप्रूवल आ जाएगी कि वीज़ा आपका अप्रूव हो गया। फी पे करेंगे, ठीक है जी, और उसके बाद जो है आपका वीज़ा डाउनलोड होके आ जाता है। वीज़ा जो है वो मैंने अपलोड किया हुआ था अपने जो है वो टिकटॉक पे भी अपलोड किया हुआ था, ठीक है। तो जो है बड़ा ही इजी है, बड़ी सिंपल एप्लीकेशन है, आपने देखी है। अब ऐसे बिल्कुल इजी 5 मिनट में जो है आप कंप्लीट करके तो इसकी सबमिशन जो है कर सकते हैं। लेकिन
डॉक्यूमेंट्स जो है आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, डॉक्यूमेंट्स पूरे अपलोड करने हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।